सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई। और आज का हमारा टॉपिक होगा 12th क्लास 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैट्रिक्स का जो हमारा टॉपिक है। उसके अंदर हम आज दो मैट्रिक्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई सीखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का एक आसान सा अलग से मेथड होगा भाई, कभी किसी ने समझाया नहीं होगा तो पूरी वीडियो को देखियो। मल्टीप्लाई एक थोड़ी सी बच्चा ना कंफ्यूज करते हैं, जो सबसे मुश्किल टॉपिक हो वो मल्टीप्लाई ही लगा है सब मैट्रिक्स में। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा मेथड लेकर आए हैं भाई मल्टीप्लाई का, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखियो। तो देखो स्टार्ट करते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बोल रहा है a प्लस बी। फर्स्ट पार्ट में ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, a और b और c। ठीक है, तो इनमें क्या करना, हमें a प्लस बी निकालनी है, तो a और b को ऐड कराना है। तो ऐड कराने के लिए जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे a11 दूसरी जो है b11, इस तरह से a12 में क्या होगा, b12 ऐड होगा, a21 में क्या ऐड होगा, b21 ऐड होगा, इस तरह से ऐड होंगे। ठीक है, तो अगर हम a प्लस बी अगर निकालना चाहें, a प्लस बी अगर निकालना चाहें तो देखो भाई 2 और 1 क्या हुआ 3, 4 और 3 क्या हुआ 7, 3 और -2 क्या हुआ -1, 2 और 5 क्या हुआ 7। इस तरह से ऐड कराना था ये, बताओ समझ में आएगी नहीं बात। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट में क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करोगे, ये जो प्लस है ये इसको किस में चेंज कर दोगे, माइनस में चेंज कर दोगे, और कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे। तो a माइनस बी अगर हमने निकालना है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3, देखो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 2 5 और 2 माइनस 5 माइनस 3। ये था भाई हमारा a माइनस बी, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है 3a माइनस सी। तो सबसे पहले तो 3a निकालो, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई, और 3 से मल्टीप्लाई का मतलब है हर एलिमेंट को, इसको सबको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो सबसे पहले 2 को कराएंगे 6, 4 को कराएंगे 12, 3 को 9 और 2 को 6। यह है अभी हमारा 3a। ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराने का मतलब हर एलिमेंट को क्या कर दो, जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करा दो। अब इसमें से ये बोल रहा है सी को माइनस करो, इसको माइनस करो सी को। सी क्या है हमारी -2 5 3 और 4, कराओ भाई माइनस, वही 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6 और 2 8, 12 माइनस 5 7 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया। बोलो थर्ड पार्ट समझ में आया नहीं आया। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट है हमारा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कराने का वैसे तो एक तरीका होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, जो लगभग सभी टीचर और भी यूट्यूब चैनल जितने भी देखे होंगे सबका वही मेथड मिलेगा भाई, क्योंकि रियल में होता है वही है, लेकिन एक थोड़ा सा शॉर्ट मतलब कि काम वही होता है, लेकिन करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड से सिखाऊंगा भाई, जो भी समझना हो वो अपना कर लेना। ठीक है, जो भी आसान लगे, लेकिन मेरे विचार में ये है कि जो मेरे वाला मेथड है, देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे वाला मेथड है उसमें एक तो कन्फ्यूज़न कम होती है, एक जो करने का तरीका है, जो टाइम लगता है करने में वो बचता है। तो देख लेना, बाकी आप मैं दोनों तरीके कराता हूँ। तो सबसे पहले ये बोल रहा है ए बी की मल्टीप्लाई कराओ। तो ए बी की मल्टीप्लाई कराने के लिए पहले लिख लो भाई ए बी, दोनों तरीके बताता हूँ मैं। 2 4 3 2 ये है हमारी, और ये बी है हमारी 1 3 -2 और 5, ये होगी। तो जो रियल तरीका भी वो देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट रो की किसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ।
तो 2 की 1 के साथ 2, 4 की -2 के साथ -8, ठीक है। ऐसे ही 2 की अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम 4 की 5 के साथ, ठीक है। 3 की 1 के साथ और 2 की -2 के साथ। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 की 3 के साथ और 2 की 5 के साथ। ये था भाई हमारा रियल तरीका कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब देखो भाई हमारे वाला तरीका तो है, देखो 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स ए है। बी मैट्रिक्स हमारी 1 3 -2 5। इसमें क्या करना होता है, देखो एक सिंपल सी बात है भाई, ये जो 2 है फर्स्ट है ना, इसको उठा लो और इसका काम में ख़त्म कर दो। बार बार में देखो इसमें एक बार तो 2 की 1 के साथ आए, फिर 4 की इस पे आए, फिर वापस 2 पाए, फिर वापस 4 पाए। लेकिन जो ये वाला मेथड है इसमें एक एलिमेंट का काम में ख़त्म कर दो। क्यों, देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करानी है, फर्स्ट रो के साथ। देखो पहला एलिमेंट होगा तो चाहे ये हो चाहे ये हो, फर्स्ट रो के साथ होगी मल्टीप्लाई, और सेकंड होगा तो सेकंड रो के साथ होगी। लिखने का तरीका होगा तो कॉलम ये होंगी वही, यानी 2 की 1 के साथ 2, 2 की 3 के साथ 6। बस कॉलम देखो 2 थी तो 2 लिख दी, आई बात समझ में। अब सेकंड है तो सेकंड पे जाओ, लेकिन रो मत छोड़ना क्योंकि पहली ही रो है। 4 की -2 के साथ -8, 4 की 5 के साथ 20, ठीक है। अब सेकंड रो पे आ गए तो अब आ जाओ भाई सेकंड रो पे, वही फर्स्ट है तो फर्स्ट रो के साथ करा दो 3 और 9। 2 की देखो -2 के साथ -4 और 10। इसमें एक बार में एक एलिमेंट का काम खत्म हो जाता है भाई, बार बार उस एलिमेंट के ऊपर नहीं आना पड़ता, कंफ्यूजन कम होती है, टाइम बचता है। और बाकी देखो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम है, देखो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। लास्ट में वही चीज़ बन जाएगी, लेकिन लिखने का करने का तरीका अलग है। बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी वो दिक्कत होगी इसको समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, गलत होने का चांस बचेगा, ठीक है। तो ये देखो भाई दोनों से हमारे पास जो आंसर आया वो आया हमारा -6 26 -1 और 19, ये था भाई। तो अब हम इस मेथड से कराएंगे भाई पूरी एक्सरसाइज में, जो भी ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे हम इस मेथड का यूज करेंगे क्योंकि इससे टाइम बचता है हमारा, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है बी ए, यानी कि ऑर्डर चेंज। तो मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं होता कि ए बी बी ए के इक्वल होगा, कोई कंपलसरी नहीं होता भाई, होता किसी किसी केस में होता है, लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अब देख लेना, आप बी ए निकालना है तो बी ए 1 3 -2 5 आगे लिखा, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करानी है, यानी 2 4 3 2। काम वही भाई, 1 को पकड़ लो दोनों के साथ 2 4, ठीक हो गया। 3 को सेकंड 3 और ये हो गया 6। अब रो सेकंड रो पे आ गए तो सेकंड पे आ जाओ, यहाँ पे -2 की 2 के साथ -4 -8, 5 की 3 के साथ 15 और 10। बस एंड सबट्रैक्ट कर लिया होगी। आई बात समझ में, ये फिफ्थ पार्ट था भाई, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में ये ऐड कराने हैं, इनको ऐड कराओ, क्या आएगा देखो, a + a 2a, b + b 2b, -b + b क्या हो गया 0, और a + a 2a। बस बात करो, ठीक हो गया भाई। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में देखो a² + b² + 2ab क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। अब देखो b² + c² + 2bc, ये क्या बन गया, b + c का होल स्क्वायर। अब ये देखो a² + c² - 2ac, ये क्या बन गया, a - c का होल स्क्वायर। a² + b² - 2ab, ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। ये होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गई भाई, ये था हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में देखो भाई, -1 और 12 क्या हुआ 11, 4 और 7 क्या हुआ 11, -6 + 6 0, 8 + 8 है 16, ऐड ही तो कराने हैं, 5 + 0 5, और 16 + 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 + 4 9। बस ये आ गया बंदा। ये था हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, इसमें नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है, देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये क्या बन गया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 आइडेंटिटी होती है। दो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। बस इतना सा क्वेश्चन था, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करानी है। अब मल्टीप्लाई करानी है तो भाई सबसे पहले तो ये देखो, ये पॉसिबल है या नहीं है मल्टीप्लाई करानी। अगर पॉसिबल है या नहीं है वो चेक करना है, तो उसके लिए बता देता हूँ भाई मैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स है m क्रॉस n और n क्रॉस m, या फिर n क्रॉस n, अगर ये हमारी m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसकी सिर्फ इस ऑर्डर के साथ या फिर इस ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई m क्रॉस n के साथ नहीं होगी। कहने का मतलब ये होगा कि पहले वाले की तो कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर तुम्हें बोल दे 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है, बताओ मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, तो बिल्कुल हो सकती है वही। लेकिन अगर तुम्हें बोल दे 3 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये ना सोचो भी सेम ऑर्डर हो जाएगी ना, कोई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी रो और इसकी कॉलम बराबर होना तो होगा ना मल्टीप्लाई। आइए बात समझ में। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट और बता देते हैं भाई, अगर m क्रॉस n और n क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उनकी मल्टीप्लाई करानी हमें, तो जो ऑर्डर होगा रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा वो होगा भाई m क्रॉस m, मतलब पहले वाले का फर्स्ट और सेकंड वाले का सेकंड। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है m क्रॉस n और n क्रॉस n, तो जो रिजल्ट होगा वो m क्रॉस n का मिलेगा भाई। अगर हमारे पास n क्रॉस n और n क्रॉस m है तो n क्रॉस m मिलेगा रिजल्ट, और अगर यहाँ पे n क्रॉस n है तो n क्रॉस n ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी भाई। हाँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट ये सिर्फ तब होंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अलग अलग ऑर्डर पे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में ये बोलेंगे मल्टीप्लाई कराओ, तो ए की इन दोनों के साथ हो जाएगी, इन दोनों के साथ ए की हो जाएगी, ये सेकंड वाला बी की इनके साथ हो जाएगी, इनके साथ बी की हो जाएगी, इनके साथ ए की। देखो a इंटू ए स्क्र माइनस ए बी, बी की इनके साथ कराएंगे तो बी स्क्र और ए बी। अब सेकंड पे आगे तो यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, तो माइनस बी की ए के साथ माइनस ए बी और माइनस बी, ये प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, ए की बी के साथ प्लस ए बी और ए की ए के साथ ए स्क्र, ये आ गया। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बस और सारा सेम। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 2, सेम थे, मल्टीप्लाई होगी, रिजल्ट किस में मिला 2 क्रॉस। बोलो भी बात समझ में आई।
अब अगर इसका सेकंड पार्ट हमें करना है तो सेकंड पार्ट में देखो भाई, सबसे पहले तो कई लोग सोचेंगे ये क्या गया, एक एक लाइन मिल गई। तो देखो पहले तो ये देख लो, इसका ऑर्डर क्या 3x1 है, इसका ऑर्डर क्या है 1x3 है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। रिजल्ट किस में मिलेगा, बार 3 है, इसमें बार 3 है, तो 3x3 में मिलेगा। तो 3x3 में मिलेगा तो देखो मल्टीप्लाई तो आसान है, एक की पहले इनके साथ करानी है, 2 3 4 कॉलम बताया था, पहली कॉलम तो पहली पे लिखो, दूसरी है तो दूसरी पे लिखो, तीसरी है तो तीसरी पे लिखो। अब इसमें सेकंड एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट है ही नहीं कि उनकी मल्टीप्लाई करानी पड़े, तो बात खत्म। जैसे ही सेकंड रो पे आओगे, यहाँ पर भी सेकंड रो पे आना था, तो 2 की 2 के साथ 4 6 8 है ना, 3 की 2 के साथ 6 9 और 12, बात खत्म। देखो अब मिली या नहीं मिली 3x3 की, बस इतनी सी बात है, या मल्टीप्लाई आ गया समझ में, आ गया। तो थर्ड पार्ट देखो अब इसका, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं देखो मल्टीप्लाई करावाएंगे, 1 की पहले के साथ करा दो 1 2 3, देखो इतनी सी बात है, 3 एलिमेंट गए सीधे। -2 के साथ डबल करके माइनस ला दो, 4 6 और बस। अब 2 पा गए तो दूसरी रो, 2 की पहले के साथ देखो डबल कर दो, पहली कॉलम रो का 2 4 6, अब 3 का मल्टीप्लाई सेकंड 6 9 और 3, बस इन्हें सोल्व कर लो। -3 -4 1 8 13 और 9 है ना, बस बात ठीक हो गया। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में ये बोल रहा है 3x3 की आ गई, तो 2 की पहली के साथ करा दो सीधा 2 -6 और 10, 3 की करा दो 0 6 और 12, फिर 4 तीसरा तो तीसरी के साथ 12 0 और 20। अब सेकंड रो पे आ गए तो सेकंड रो पे यहाँ पर आ जाओगे, 3 -9 और 15, 4 की 0 के साथ 0 8 और 16, 5 की 3 के साथ 15 और 0 और 25, ठीक है। अब 4 की कराओ 4 12 और 20, 5 की 0 के साथ 0 10 और 20, 6 की कराओ 18 0 और 30, 6 बंदे 30, बस जोड़ घटा कर लोगे, जोड़ घटा यहाँ पे लिख लेना भाई जो, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ, फिफ्थ पार्ट देखो 2 है, इसके साथ करा दो 2 0 2, देखो कितनी आसान सी बात, एक है जी लिख दो 1 2 और 1, बस ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करा के लिखो ये 3 0 3, बताओ स्पीड है कि नहीं है, -2 -4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बस। अब माइनस है तो माइनस के साथ तो साइन बदल दो सारे, अब सेम 1 है तो सेम लिख दो, -1 2 और 1 एज इट इज लिख दो। अब सोल्व कर लो इसमें, बस ठीक है। सेकंड पार्ट देखो इसका, तीन की इसके साथ करा दो 6 9, -1 की बीच वाले है तो बीच वाले के साथ करा दो -1 और 0, 3 लास्ट वाला तो लास्ट वाले के साथ करा दो 9 और 3, ऐसे ही -1 है तो पहले की साइन चेंज करके लिख दो भाई -2 और प्लस का 3, 0 दिखते तो 0 लिख दो, देखो इतनी आसान बात। 2 तो डबल कर दो लास्ट वाले का, 2 3 6 तो 1 2, बस इन्हें सोल्व कर लोगे 5 और 9 14, 9 और 3 6 और 6 -2 4,
और 3 और 2 5, बस। तो ये थी भाई हमारी मल्टीप्लाई। आज के लिए इतना ही। बाकी ये 2 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आवाएंगे। अगर समझ में आया तो चैनल में सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन दबा लो अगली वीडियो खातर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। राम तारा भला करेगा। थैंक यू।